अब एक फैक्ट जो है ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब सपोज जैसे एक वीट है जो गंदम है, अगर हम उसके अंदर बात करें तो 70 ग्राम 100 ग्राम की रोटी में जो है 70 ग्राम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब यानी कि शुगर फॉर्म में मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें मिलाते हैं ना ब्रान, ठीक है, अब उसके अंदर 66 ग्राम है, शुगर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम बेसन की बात कर लें तो उसमें 58 ग्राम शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है, तो इसका मतलब इनमें भी शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है। अब वो तो जो शुगर है उसकी जो मिकदार है वो तो वहीं की वहीं रही ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। अच्छा, हम क्या समझते हैं कि सिर्फ शुगर इन्हीं चीज़ों से लेंगे तो शुगर होगी। हम अपनी बॉडी के जो वो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है ना, हम उसको नहीं समझ रहे। बहुत सारे शुगर के मरीज़ हैं, मीठी चीज़ें सारी छोड़ देते हैं। आप कड़वी चीज़ें लेते हैं ज़्यादा, कड़वी चीज़ें खाने वाले भी तो है ना बेशुमार। वो कहते हैं कड़वी चीज़ें खाएंगे तो ज़ाहिर हमारा शुगर जो है वो ज़रा उसको कंट्रोल रखेगा, मैनेज करते हैं लोग। करेले का पानी तक जूस निकाल के पीते हैं। जामुन भी इसीलिए खाते हैं लोग, जामुन और चीज़ है, थोड़ा सा कड़वे से भी होता है। नहीं, जामुन कड़वा नहीं होता, करेला तो बहुत ज्यादा कड़वा है ना। करेले का पानी निकाल के जूस निकाल के पीते हैं। अच्छा, नीम का पानी, नीम के पत्ते। अब मैं कहता हूँ कड़वी चीजें खा लो जितनी मर्जी। ये पानी की बोतल है, इसके अंदर अगर शुगर ज्यादा डलगी हुई है तो आप इसमें क्या करें, थोड़ी सी कड़वी चीज डाल दें तो बैलेंस हो जाएगा, और कड़वी चीजें डाल दें तो मिठास कम होती जाएगी। बट वो जो मिठास कम हुई है तो इसी के अंदर ना, अगर मैं इनटेक करता हूँ तो क्या बनेगा, वो तो जानी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर हम मीठी चीजें सारी छोड़ देते हैं तो जो भी कड़वी नमकीन चीज़ें, तुर्श चीज़ें जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे मैदे से खुराक जब जिगर में जानी है, उसने मेटाबोलाइज करना है तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही करना है। वो खुद भी सलाहियत रखता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की। और दूसरी बात यह है कि गंदम जो है वो हाइब्रिड बीज होने के और उसके जो मसाइल आए, उसमें जो बायोलॉजिकल वॉर चल रही है इस वक्त जो हमारे खिलाफ इंसानों में बीमारियाँ बढ़ाने की और दवाइयाँ बेचने की, वो एक अपनी जगह पर कायम है। लेकिन अगर हम इसमें चोकर रखते तो वो जो आप 70% की या 60% की बात कर रहे थे उसमें उस चीज़ की, तो हमारा जो फाइबर था, जो हमारा चोकर था, वो किसने ख़त्म करवाया? हमें वो वापस वो हाथ वाली चक्की पे आना पड़ेगा या पत्थर वाली चक्की पे आना पड़ेगा। हम चाइना चक्की पे गए और वो उसमें जब डालते हैं गंदम तो वो इतना ब्रीक क्रश कर देती है। अब कभी छाना है आपने घर में आटा? उसमें तो छान ही कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता और जब छान होता था तो उस वक्त भी किसी ने माइंड सेट किया हमारे बड़ों का, और उन्होंने कहा जी छाननी से इसको छानना है। छानते क्यों थे? वो इसलिए छानते थे कि आटे में सुसरी आ जाती थी छोटे मोटे। अच्छा, और वो उसके लिए छानते थे। और सर और डिटेल में जाएंगे, इसको और डीप बात करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेशंस जो है, मुझे भी थोड़ी सी चेंजेस आज लगी मेरी इन्फॉर्मेशन में, आपकी भी ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है और आप सीख रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या इंटेक लेना है, क्या खाना है, कौन सा गंदम, कौन सा जौ, कौन सा दलिया। ब्रेक के बाद अच्छा, वेलकम बैक। और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि लोग अजनास के साथ अजनास खाते हैं, उसका फ़ायदा नुकसान क्या है? कार्ब्स के साथ कार्ब्स खाना। एक वक्त में एक चीज़ पे रहेंगे अगर हम ना, तो हम बहुत अच्छे रहेंगे। हम दो तीन चीज़ें इकट्ठी भी खाएंगे, मिक्स भी करेंगे, तो हम अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी कर रहे हैं। सही, जैसे वही मैंने आपसे सवाल एक बार किया अभी था, मैं चाहूँगी इसको ज़रा डिटेल में करते हैं कि जैसे दाल चावल कॉम्बो पूरी दुनिया में खाया जा रहा है। आप इंडिया चले जाएँ, आप दिल्ली चले जाएँ, पाकिस्तान में रहें, आप यूके जाएँ, अगर दाल चावल है तो वो स्पेशल समझा जाता है। अब ये नुकसानदेह कि नहीं है? देखिए, ये नुकसानदेह है, और इसमें से ख़ास तौर पे जो लोग पिच नहीं निकाल रहे वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह। नान चने, नान चने सबसे बड़ी बीमारी नान चने आपके। लाहौरिये कितने टन चने खा जाते हैं, कोई सेक्रेटरी फूड और मिनिस्टर फूड नहीं बता सकता। नहीं, इसमें नुकसान क्या है? कार्ब्स की वजह ये नुकसान सफ़ेद चने जो हैं ये तजाबियत करते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं मैदे के लिए, आपके आंतों के लिए। और नान ख़ास तौर पे जो है वो कॉन्स्टिपेशन का, मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं चखी तो हम क्यों इतना ज़्यादा मैदा ले रहे हैं, इतना मैदा खा रहे हैं। अंडा पराठा खा सकते हैं? अंडा कौन सा? पहले तो अंडा देखना है। अंडा ऑमलेट ले लें या देखिए, किसी भी अंडा अगर तो देसी अंडा है फिर अंडा। देसी विलायती में क्या फ़र्क है? प्रोटीन तो डॉक्टर कहते हैं सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर से पूछा जाए कौन सी किताब पढ़ी जिसमें आपने प्रोटीन पढ़ ली है संडे में। मुझे आप सिर्फ एक चीज़ दीजिए, एक देसी अंडा है और एक विलायती अंडा है। जो विलायती अंडे पे, विलायती मुर्गी के पे जाएगा, फिर वो विलायती डॉक्टर विलायती दवाइयों पे भी पहुंचेगा। जो देसी अंडा है जिसमें से बच्चा निकलेगा, आप उसको मुर्गी के नीचे रख के दें
30-40 डेज के अंदर मुर्गी बच्चे निकाल देगी उस अंडे से। और वलैती अंडे को आप मुर्गी के नीचे 2 महीने रखे ने, एक भी बच्चा निकला 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा, चने की दाल, गोश्त और चावल, चने गोश्त की भी दाल डाल के एक बनता है ना मोस्टली लोग। ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगर गोश्त जो है मटन को अगर आपने और अच्छा करना है अपनी सेहत के लिए, तो चने की दाल का मतलब है कि आप बेसन मिक्स कर रहे हो गोश्त के साथ। आपको मूंगी की दाल छिलके वाली कभी खा के देखिए, बनवाएं। कराची वाले हम खाते हैं मूंगी की दाल छिलके वाली, और उसके अंदर जो है वो मटन डला हुआ हो, वो खा सकते या देसी मुर्गी डली हुई, उससे क्या फायदा होता है? सर वो Vitamins क्या है दोनों का जो है ना वो आपस के अंदर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मटन दोनों के मिजाज अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों में प्रोटीन है। अच्छा, दोनों प्रोटीन। अच्छा, अगर हम गोश्त ले रहे हैं और उसमें आलू डाल रहे हैं, तो आलू इस वक्त जो है उसके अंदर वो जो है आलू में जो उसकी खाद लग के सबसे ज्यादा खाद अगर किसी फसल अच्छा, को मैं पहले दालों को कंफर्म कर लूं कि सर ये आपका ना, मैं जल्दी में चाहिए थी कि जो सवाल हैं वो ज़रा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, आप छिलके वाली दाल की आप बात कर रहे थे, वो भी प्रोटीन है। जो आम दाल आप बात करें उसमें भी प्रोटीन है, तो ये फ़र्क क्या आएगा छिलके वाली में और छिलके के बगैर वाली दालों में? देखें, सिर्फ हमने एक प्रोटीन को नहीं देखना कि सिर्फ वो है, दाल के मिजाज को भी देखना है। चने की दाल तेजाबियत एसिडिटी करती है, माश की दाल भी बादीपन पैदा करती है, हमें वो भी देखना है। उसकी गैस और ब्लोटिंग और जो मसाइल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के होंगे उसको भी समझना है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कह दिया सारी दालों में प्रोटीन है। चने हमें सफ़ेद खाने चाहिए या काले, अच्छा क्या दोनों में। अच्छा, उसमें वाइटामिन्स भी बताएं कि ऐसे कौन से ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं इन दालों में जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग खा सकते हैं? तमाम सारी चीज़ें, अगर हमको मल्टी विटामिन्स टाइप अगर हमको चीज़ चाहते हैं ना, तो काले चने उसके शोरबे वाले बने हों और उसका शोरबा अगर हम इनटेक करें वो सबसे अच्छा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम निकलते हैं, पूरा पाकिस्तान विजिट करते हैं, बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है, कोई भी कहीं से कॉल करके ये बताए, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी होटल पे किसी ठेले पे काले चने शोरबे वाले कोई पकाता है? अच्छा, इसके क्या विटामिन्स हैं, इसमें क्या मिनरल्स हैं? बेशुमार फायदे सारे हैं ही इसके। सर फायदे बताएं। सर फायदे बेशुमार हैं। ये आपको एनर्जेटिक करेगा, आपके हड्डियों को, आपके पट्टों को, आपके मैदे को, आपके जिगर को, आपके दिमाग को, आपके असाब को, आपके उजलात को, और हर बीमारी में आपके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसमें होता क्या, मतलब विटामिन्स कौन से होते हैं? सर सारे विटामिन इसके अंदर हैं। कौन से सर? जितने भी हैं, आपको हर विटामिन इसके अंदर मिलेगा। सारे विटामिन एक चीज़ में कैसे हो सकते हैं सर? अल्लाह ताला ने रखे हैं। अब जो आप सफ़ेद चने खाते हैं उसमें सारी की सारी तजाबीत और एसिडिटी है। आप अभी कुर्बानी गुजरी है, आप देख लें। ये तो वैसे हिकमत वाली बात है ना। मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी बहुत डिफरेंट, एक ऐसी पढ़ी लिखी बात, क्योंकि आप अमेरिका से पढ़ के आए, वो तालीम जो मैं चाह रही हूँ लोगों तक आए। विटामिन्स मुझे थोड़े से आपने बताया, विटामिन इसमें आपके सारे आएंगे ना। आपको देखें कैल्शियम सोर्स भी इसमें मिल जाएगा आपके, उसके अंदर विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन 6, सारे विटामिन के हर चीज़ आपको सोर्स आपकी बॉडी में ले जाकर वो आपकी बॉडी को इस तरह एनर्जेटिक करेगा कि जो आपके अपने अंदर विटामिन्स पड़े या जो आपकी बॉडी को उन चीज़ों को जो देना चाहिए, आपके मिसाल है जो आपके बोन मैरो के अंदर, हड्डी के अंदर जो गूदा मिक होती है बोन मैरो, उसके अंदर जो हमारे रेड सेल, वाइट सेल और बाकी जो उसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो सारे को जो चीज़ चाहिए आपको वो लेनी चाहिए खुराक, ना कि वो सफ़ेद चने लें जो हमारे उन चीज़ों के ऊपर एसिडिटी और एसिड प्रोड्यूस करके उनको भी, उन खुलियों को भी तबाह करें। अच्छा, विटामिन B6, B9, विटामिन B1 होता है, ठीक है, B3 होता है, के अलावा C होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इस तरह के जो काले चने के अंदर ये सारी चीजें होती है, मगर वैसे सबके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, कोई बैलेंस डाइट भी तो होती होगी। बाकियों के अंदर कि अगर हम सब चीजों को छोड़ दें, सारी दालों को छोड़ दें और सब काले चने खाते हैं, सब कुछ छोड़ दें। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, या हर दूसरा बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मैदे के मसाइल का शिकार है। सर आप हेल्दी नाश्ता बता दें। हेल्दी नाश्ता ये है कि सुबह जौ का 5 ऑप्शन देनी है आपने मुझे, गरीबों की भी अमीरों की भी, हेल्दी नाश्ते की। एक तो तलबीना बनाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये तो मैं भी खाती हूँ, वाह मेरी बेटी भी खाती है, जायके में भी। उसके बाद जो नहीं खाता शुरू कर दे, खुदा की कसम, बड़ा अच्छा। जौ की रोटी, जौ का दलिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ गया कि हम फ्रूट्स की तरफ आए। अच्छा, हमें फ्रेश फ्रूट जो सुबह सुबह हाँ लिए जा, तो लोग कहते हैं शुगर इनटेक हाई हो जाएगी। मेरी बात सुने,
और एसिडिटी मुझे, क्योंकि जितने यहाँ पे लोग आते हैं वो मुझे कहते हैं कि 11 बजे के टाइम पे 10 बजे के टाइम पे ले लें, क्योंकि आप अर्ली राइजर जो लोग होते हैं, जैसे ये भाई हजरात सारे जॉब पे निकलते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह उठते के साथ ही जो है ना वो अपने अर्ली टाइम पे जो है ना फलों का इस्तेमाल या जूस इस तरह नहीं करना। तो अब आप कह रहे हैं सुबह सुबह जो है फल ले लो, अच्छा, इसकी बता दें आप हमें। मैं अगर किसी दिन मुझे मेरा मूड ना हो कि सुबह कोई लेने का कुछ, तो मैं फल खुद ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है उसका। और तमाम शुगर के पेशेंट तक तमाम फल जो है वो खा सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। इवन मैंगो भी दरख्त पे पका हुआ हो तो जितने खाना चाहें हम खा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका भी। लेकिन हमारे यहाँ फिर हमने उस वक्त नाश्ते में और कुछ नहीं लेना। ये नहीं है कि इधर से नाश्ता भी 2 पराठे भी खा लिए उसके बाद हम फ्रूट लेना शुरू कर दें। अच्छा। हमने अपने एम्प्टी स्टमक के साथ हमने सिर्फ फ्रूट पे रहना है फिर। और खाना 2 टाइम है, सिर्फ सुबह और शाम है। 3 टाइम खाना इस दुनिया में भी नहीं है, और जन्नत में जो जाएंगे उनको जन्नत में भी अल्लाह ताला 2 टाइम देगा। कुरान के अंदर अल्लाह का फरमान है, सूरह मरियम आयत नंबर 61 है कि अल्लाह फरमाते हैं जन्नती जन्नत में कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे, और वहाँ उन्हें उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। आयत के आखिर में बुकरा व अशिया, बुकरा अरबी में कहते हैं सुबह को और अशिया शाम को, 2 टाइम ही मिलना है। आदत बना लो, जन्नत में जाना है तो। यहाँ तो हम कहते हैं सुबह दोपहर शाम खाना, रात को खाना। मगरिब के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और स्याही शुरू हो जाए, अगर ब्लैकिश होना जो बाहर का मौसम है, तो उस वक्त खाना अपने साथ जुर्म है, फिर आपका लिवर फैटी भी आएगा और बेशुमार बीमारियां आएंगी। और हम रात देर तक खाते हैं। की जो बात है वो भी तो हम इसी वक्त जी, वो मगरिब के बाद है, लेकिन अगले आपको मगरिब के बाद 20-25 मिनट तक सिर्फ सफ़ेदी नजर आएगी, अभी अंधेरा नहीं आया। 20-25 मिनट के बाद अंधेरा आना शुरू होता है। तो वो जो नमाज पढ़ के बंदा खाना खाता है, अंधेरा तो सर हो जाता है, तो वो फिर अंधेरे के बाद नहीं उसको खाना चाहिए। वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो। अफ्तारियों में मोस्टली तो यही होता है, क्योंकि देखें नमाज की दौड़ होती है, नमाज की दौड़ है ना, आपने कुछ पिया, उसके बाद नमाज पढ़ी, वापस आते आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद खाना खा लें। तो अंधेरा तब तक सर हो जाता है। इतना अंधेरा नहीं होता, अभी हल्का होता है। या अगर वो लेट कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि मैं नमाज में पढ़ के उसके बाद मैं 2 तस्बीह लेके बैठ जाऊँ कि मुझे ये भी करनी है, जिक्र भी पहले करना है, तो फिर अंधेरा तो आ जाएगा, फिर वो मेरे लिए नहीं इंतजार करेगा, वो तो आना ही आना, नेचुरल फैक्ट है। सो आजकल हम रमज़ान के अलावा भी हमें ये चाहिए कि हम आजकल भी ख़वातीन खाना जो है वो टाइम से 4-5 बजे क्यों नहीं बनाते। मेरे घर में खाना 4-4:30 बजे 5 बजे तैयार होता है। मैं अपने हॉस्पिटल से उठता हूँ, घर जाता हूँ, 5 बजे 5:30 में खाना खा के हम पूरी फैमिली फारिग हो चुकी है। के ऊपर भी तो हो सकता है, कुछ लोगों की ड्यूटी भी इतनी टफ तो होती है वो ना, मगरिब तक उनके पास है ना, खा लें। जो पेशेंट है खास तौर पे, मैं उसको कहता हूँ टाइम एज मेडिसन। मैंने एक फार्मूला दिया है कौम को। टाइम एज मेडिसन क्या है कि आप सुबह उठें, 1 गिलास गर्म पानी लें और उसको ज़मीन पे उकड़ूं बैठ के, जैसे हम फ्लश पे बैठते हैं ज़मीन पे, पाँव पे, इस तरह से बैठकर 5 मिनट सिर्फ बैठें और गर्म पानी चुस्कियाँ लेके छोटे छोटे सिप के साथ उसको पिएं। 5 मिनट उसी तरह बैठे रहें और उसके बाद उठें और फिर जो भी आपने काम नमाज जो भी करना है करें। और उसके बाद फिर पेशेंट जो हैं ख़ास तौर पे, उनको 10 बजे हम कहते हैं कि आप नाश्ता करें।